ओम शांति। संगम युग पर बाप दादा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है, मनुष्य से देवता बनना है। और देवताओं की विशेषता है वो संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो ऐसे तो सभी 5 विकारों पर हमें विजय प्राप्त करनी है, लेकिन क्रोध का विकार ऐसा है जो प्रत्यक्ष हो जाता है। बाकी विकार जो हैं वो थोड़ा गुप्त भी रह जाते हैं, लेकिन क्रोध जब कोई भी करता है तो वो सामने आ जाता है कि ये व्यक्ति क्रोध कर रहा है। और जब हम क्रोध करते हैं तो उस समय हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अनायास ही वो शब्द निकलते हैं और उन शब्दों से दूसरी आत्माओं को दुख पहुंचता है। क्योंकि क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। हमें ये भान नहीं रहता कि हम ये क्यों कह रहे हैं, ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मेडिकल में इसको कहते हैं कि ये थोड़े समय का पागलपन है। जैसे एक पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता है कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे ही क्रोध की स्थिति में मनुष्य का होता है। तो इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ता है, संबंध बिगड़ते हैं, आपसी प्रेम समाप्त हो जाता है। और फिर यदि हम चाहते हैं कि वैसा ही प्रेम हमारा बन जाए ना, कई बार हम पश्चाताप भी करते हैं कि मैंने ऐसा कह दिया, मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो प्रेम नहीं हो पाता है। और कहने वाला कई बार भूल जाता है कि मैंने क्या कहा, लेकिन जिसको आपने कहा वो नहीं भूल पाता है। इसको कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन ज़बान का घाव नहीं भरता। एक बार 2 पड़ोसियों में आपस में झगड़ा हुआ, तो क्रोध में आकर के दोनों ने ही एक दूसरे को काफ़ी उल्टा सीधा कहा। तो उसमें से एक जो था उसने गुरु किया हुआ था। तो उसके बाद उसको याद आया कि अरे, मैंने तो अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन आज तो मैंने बहुत गुस्सा किया, मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो वो अपने गुरु के पास गया और उसने सारी घटना सुनाई। कहा, गुरुजी, इसका प्रायश्चित हो सकता है? तो उसने कहा, मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पास एक पंखों की पोटली थी, वो उसने अपने शिष्य को दी और कहा कि इसे सड़क पे ले जाकर छोड़ के आओ। वो गया और उसने वो पंखों की पोटली जो है वो सड़क पर बिखेर दी और फिर वापस आया। फिर सोचा अभी गुरु क्या कहेंगे। 5 मिनट के बाद गुरु ने कहा कि अभी जो तुम पंख छोड़ करके आए थे वो पंख वापस ले आओ। तो जब वो वापस सड़क पर पहुंचा तो देखा एक भी पंख नहीं है, सभी पंख उड़ चुके हैं। उसने कोशिश भी की, लेकिन वो समेट नहीं सका। तो वापस आया और कहा कि गुरुजी, मैं पंख नहीं समेट सका क्योंकि सारे पंख उड़ चुके हैं। उसने कहा कि देखो, जो समस्या तुम मेरे पास लेकर के आए हो उसका यही उत्तर है कि तुमने जो शब्द कहे हैं वो शब्द अब वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो शब्द निकल चुके हैं।
तो उसका वो प्रायश्चित तो नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो, लेकिन आगे के लिए हमेशा सावधान रहो कि मुझे जो भी बात अपने मुंह से कहनी है वो सोच समझ करके कहनी है। और इसलिए बाबा भी हमें कहते हैं कि पहले सोचो और फिर बोलो, बिना सोचे समझे नहीं बोलो। तो हम सभी गुस्सा तो करना नहीं चाहते हैं, मैं नहीं समझती कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये चाहती होगी कि मुझे गुस्सा आए ना, लेकिन फिर भी अचानक कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है तो गुस्सा आ जाता है। आप में से कोई ऐसे हैं जिनको गुस्सा नहीं आता हो, या जो गुस्से पर पूरी तरह से विजय पा चुके हों? है कोई? है तो हाथ उठाएं। इधर कुछ 2-3 भाई हाथ उठा रहे हैं। तो बहुत कम ब्राह्मण भी हैं जिन्होंने विजय प्राप्त की है, उनको तो ऑफरिंग है, लेकिन बहुत कम ब्राह्मण भी हैं जिन्होंने क्रोध पर विजय पाई है। तो जब हम क्रोध करते हैं तो हमें दोनों तरह से नुकसान होता है। हमारे ज्ञानी जीवन के हिसाब से भी हमें हानि होती है, और क्रोध हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। नहीं, बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि जब हम गुस्सा करते हैं तो मानो आप घर परिवार में रहते हैं और मुरली सुन करके जाते हैं, बाद में कोई ऐसी बात होती है, आपको गुस्सा आ जाता है, तो बच्चे क्या कहेंगे कि आप आश्रम पर गए, ज्ञान सुन करके आए, आपने क्या सुना? तो आपको तो गुस्सा आता है, तो ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा? तो सीधे सीधे जैसे बाबा का नाम बदनाम होता है। फिर हम गुस्सा करके अपना विकर्म भी बनाते हैं, और गुस्सा करते हैं तो हमारा जमा का खाता भी कम होता है। हम दूसरों के लिए एक पुअर रोल मॉडल होते हैं, माना दूसरे हमको आदर्श नहीं मानेंगे। अगर आप गुस्सा करते रहेंगे तो कोई भी आपको आदर्श मान करके आपके कर्मों को आचरण में नहीं लाएंगे। और ख़ासकर शरीर के ऊपर जो उसके असर आते हैं, गुस्सा तनाव का एक रूप है, टेंशन का एक रूप है। और जब हम टेंशन में होते हैं या गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं, और उसके कारण हमारे हार्ट के ऊपर उसका असर आता है। तो इसीलिए जो गुस्सा करते हैं, जो लोग जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, उनको हार्ट की बीमारी एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। कुछ लोगों को जिनको हार्ट अटैक आया था, उन लोगों को ये कहा गया कि आप कल्पना करो कि आपको गुस्सा आ रहा है। तो जब उन्होंने सिर्फ कल्पना की तो उसमें ही उनके हार्ट पर इतना असर आया, इसको कहते हैं हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी, माना हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, तो वो पंपिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई। तो जब पंपिंग कैपेसिटी कम होती है तो खून का दौरा कम होने लगता है, और अगर हार्ट में खून का दौरा कम होता है तो एंजाइना हो सकता है। एंजाइना माना सीने में जो दर्द होता है उसको एंजाइना कहते हैं। और अगर वो बढ़ जाता है तो फिर अटैक आ जाता है, जिसको दिल का दौरा पड़ना कहते हैं। तो वो इतनी कम हो गई कि उनको हार्ट अटैक हो सकती थी। तो सोचो, कल्पना करने का भी इतना बुरा असर होता है, तो जब हम रियल में गुस्सा करते हैं तो कितना असर होता होगा। तो खासकर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको तो डॉक्टर बिल्कुल कहते हैं कि उनको क्रोध नहीं करना है। और 60 वर्ष की आयु के बाद जो हमारी मस्तिष्क की खून की नलियाँ होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। तो अगर हमें क्रोध आता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से वो खून की नली फट सकती है। तो अगर वो फट जाती है तो सभी जानते हैं उससे पैरालिसिस हो जाता है, यानी जो एक साइड का हिस्सा है शरीर का वो काम करना बंद कर देता है। और हमारे जो भी मांसपेशियां हैं वो क्रोध के दौरान तनाव में आ जाती हैं। इसीलिए क्रोध में आकर के लोग मारपीट कर देते हैं, क्योंकि मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं तो बहुत जल्दी हाथ चलता है। तो ये स्नायु तनाव में आने के कारण हमको सिर दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं,
और क्रोध के कारण हमारी रेजिस्टेंस पावर भी कम हो जाती है। जो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, यानी बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है, वो शक्ति भी कम हो जाती है। तो ऐसे में हमको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। जो बाहर वायुमंडल में जर्म्स होते हैं वो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन जिनकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी होती है उनके ऊपर इसका असर नहीं होता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है तो इन जर्म्स के कारण हमें इन्फेक्शन होता है और अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो इतना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका असर हो सकता है। फिर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर आता है। वो कब आता है? हम दो प्रकार से क्रोध करते हैं। एक तो हम गुस्सा बाहर निकालते हैं ना, जब हम प्रत्यक्ष में करते हैं, और दूसरा है हम कई बार गुस्सा पी जाते हैं, गुस्सा कर नहीं पाते हैं। मानो जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है वो व्यक्ति आपसे बड़ा है या आपका कोई अधिकारी है जिसको आप कुछ कह नहीं सकते हैं, या कई बार अपने मान को रखने के लिए कि अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे कि ये गुस्सा कर रहे हैं। तो हम गुस्सा करते नहीं हैं, बोलते कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, अंदर ही अंदर उस गुस्से को पी लेते हैं, यानी अंदर रख लेते हैं उस बात को। तो उसका भी असर हमारे दिमाग पर आता है। और जिन लोगों को ऐसा स्वभाव होता है कि वो गुस्से को अंदर ले जाते हैं, उनको डिप्रेशन हो सकता है, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या मानसिक बीमारियां हो सकती हैं जिन्हें न्यूरोसिस कहते हैं, न्यूरोटिक बीमारियां कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार के प्रभाव क्रोध से हमारे ऊपर होते हैं। और कहते हैं 4 प्रकार का गुस्सा हमारे जीवन में हम करते हैं। एक ऐसा गुस्सा होता है जो पानी पर लकीर के समान होता है। जैसे पानी पर लकीर कभी ठहरती नहीं है, आती है और पानी पर लकीर खींचेंगे क्या होगा, तुरंत समाप्त, रहती नहीं है। तो गुस्सा आया और गया, उसका कोई प्रभाव मन पर नहीं रहता है। ऐसा गुस्सा खासकर जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं उनका होता है, कि वो अगर हमें कोई बात सिखाना चाहते हैं, कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो सिर्फ हमें सिखाने के लिए कुछ बात कहते हैं, लेकिन वो उसे मन पर नहीं रखते, क्योंकि उनकी हमारे प्रति शुभ भावना हो जाती है। खासकर माँ जो अपने बच्चों के प्रति करती है, तो वो बहुत थोड़े समय का, अल्पकाल का होता है। दूसरे प्रकार का गुस्सा होता है रेत पर लकीर के समान। रेत पर जो लकीर होती है वो थोड़ा समय, कुछ घंटे रहती है, ज़्यादा समय नहीं रह सकती। तो ऐसा गुस्सा निकट संबंधों में आता है, यानी जैसे पति पत्नी है या भाई बहन हैं या जो भी कोई कुछ नज़दीकी हैं, आपस में कुछ बात हुई, कुछ घंटे तक उसका असर रहेगा, फिर वापस संपर्क में आएंगे और भूल जाएंगे, वैसे के वैसे हो जाएंगे। तीसरे प्रकार का गुस्सा होता है जो मिट्टी पर लकीर के समान होता है। मिट्टी पर हम लकीर खींचते हैं तो दिनों तक रहती है। तो ये जो हमारे थोड़े दूर के संबंध होते हैं, कभी उनके बीच में हमारी कुछ कहा सुनी हुई तो उसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा लंबा समय तक रहता है। तो वो जैसे एक पत्थर पर लकीर के समान हो जाता है, मिट्टी पर लकीर के समान हो जाता है। और चौथे प्रकार का गुस्सा होता है पत्थर पर लकीर के समान। पत्थर पर जो लकीर होती है वो अमिट होती है, उसको मिटा नहीं सकते हैं, माना वो लंबा काल तक चलता है, यानी पीढ़ियों तक भी ऐसा गुस्सा ट्रांसफ़र होता रहता है। एक पीढ़ी में आपस में कोई बात हुई तो वो दूसरी पीढ़ी भी उसी को ही अनुसरण करती है, फिर तीसरी पीढ़ी भी उसी पर चलती है और उनकी आपस में वैसी ही दुश्मनी बनी रहती है जो एक पीढ़ी पहले थी। तो ऐसा भी कभी कभी संसार में हम देखते हैं, लोग करते हैं। लेकिन हमें तो किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं करना है, चाहे वो पानी पर लकीर के समान ही क्यों ना हो। तो इतना क्रोध मुक्त हम कैसे बन सकते हैं? तो पहले हम ये समझें कि क्रोध हमें किस कारण से आता है। तो सबसे मुख्य कारण क्रोध आने का है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है या कोई हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करता है ना, जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें नहीं मिलता है,
और या जैसा हम किसी से काम करवाना चाहते हैं वो काम वैसा नहीं करता है। ये बहुत आम कारण है जो हमें गुस्सा दिलाते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने हमें समझाया है कि ये जो संसार है ये वैरायटी संस्कारों की आत्माओं का खेल है। सभी आत्माएं समान नहीं हैं, हर एक के अपने अपने विचार हैं, अपनी मान्यताएं हैं और अपने संस्कार हैं। उस संस्कार के अनुसार ही वो हमसे व्यवहार करती है या वैसा वो कर्म करती है। तो यदि हम ये हमेशा उससे अपेक्षा करें कि वो आत्मा मेरी इच्छा अनुसार ही कार्य करे या जैसा हम चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करे तो नहीं संभव है। तो इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जब हम खासकर परिवार में रहते हैं तो कभी हम उनकी बात को माने और कभी वो हमारी बात को माने, ऐसा हमें एडजस्ट करके चलना होता है, तभी हमारे घर में शांति रह सकती है। अगर हम हमेशा ही चाहें कि जैसी मेरी इच्छा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सब चले, तो ऐसा नहीं होगा। तो और इस संसार की जो सुंदरता है, बाबा कहते हैं वो विभिन्नता है। अगर सभी आत्माएं एक जैसी हो जाएंगी तो समझो किसी ड्रामा में सभी एक्टर एक जैसा ही रोल प्ले कर रहे हैं तो वो ड्रामा कैसा होगा, अच्छा लगेगा? तो इस संसार में जो वैरायटी पार्ट है वही उसकी शोभा है। तो उसको हम उस रूप से स्वीकार करें और हर आत्मा के पार्ट को समझ कर चलें, जिसको बाबा कहता है ज्ञान। कि ज्ञान माना समझ। हम समझते हैं कि ये आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, हमारी ही अपेक्षा अनुसार करेगी, ये हमेशा संभव नहीं है। और दूसरा कारण जो क्रोध का होता है वो जब हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाते हैं तो गुस्सा आता है। खासकर जहाँ कार्यस्थल होता है, चाहे ऑफिस में चाहे बिजनेस में, हमेशा लेवल्स होते हैं ना, कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, और जहाँ लोगों से काम कराना पड़ता है वहाँ पर कंट्रोल करना पड़ता है लोगों को। और आजकल ये समस्या है, बहुत लोग ये कहते हैं कि बहन जी अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो आज के समय में लोग काम ही नहीं करेंगे। या घर में माताएं कहती हैं कि अगर बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे तो ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे या बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, ज़रा भी कहना नहीं मानेंगे, तो इनका भविष्य कैसे बनेगा? तो आप क्या समझते हैं कि क्रोध से ही ऐसा हो सकता है? तो ये बहुत हम कह सकते हैं कि एक भ्रम है कि हम ऐसा समझते हैं कि गुस्से से ही हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वास्तव में जब हम क्रोध करते हैं दूसरों के ऊपर तो क्या होता है, वो भय के कारण हो सकता है उस समय आपके सामने कुछ नहीं कहेंगे या जैसा आप चाहते हैं वैसा वो करेंगे, लेकिन उनके मन में आपके प्रति जो आदर का भाव है वो ख़त्म हो जाएगा और एक बदले की भावना उनके मन में या एक नफ़रत का भाव आपके प्रति उनके मन में पैदा होगा और वो मजबूरी से आपके साथ काम करेंगे, प्यार से आपके साथ काम नहीं करेंगे। यदि हम क्रोध से कार्य करवाते हैं दूसरों से तो हम दूसरे की भावनाओं को बदल देते हैं। और जब व्यक्ति भय में कार्य करता है तो क्या होता है, वो रचनात्मक नहीं हो पाता है, यानी उसका मस्तिष्क जो है वो नए तरीके से नहीं सोच सकता। जो आप कहेंगे सिर्फ उतना ही वो कर देंगे, उससे अधिक वो कुछ नहीं सोच पाएंगे। तो यदि हम प्यार से किसी को कोई बात समझाते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव होता है, बशर्ते कि हम गुस्से से किसी से कार्य करवाना चाहते हैं। आज हम अपने यज्ञ में ही देखते हैं, जो हमारी दादियाँ हैं क्या वो क्रोध करके सबसे कार्य करवाती हैं? कितना स्नेह से वो बाबा का सारा कार्य चलता है। तो स्नेह से सब अपने आप प्यार से वो कार्य करते हैं। और ऐसे ही घर में अगर बच्चों को आप पढ़ने के लिए बार बार क्रोध करते हैं तो वहाँ भी यही स्थिति होती है कि वो थोड़े समय के लिए कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके वो संस्कार नहीं हैं, तो संस्कार नहीं होने के कारण फिर वापस वो बच्चे वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो आप कब तक क्रोध करते रहेंगे? तो यदि हम ये देख लें कि बच्चे को अगर प्यार से समझाने से वो समझता है तो ठीक है,
और अगर नहीं समझता है तो उसको उसके हिसाब से करने देना चाहिए। वो जो करना चाहता है वो उसको करने दीजिए। अगर उसको सुधरना होगा तो अपनी गलती से उसे अपने आप ठोकर लगेगी, और जब उसको खुद रियलाइजेशन होगा तो वो अपने आप परिवर्तन लाएगा। नहीं तो हम ज़्यादातर दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, या डायरेक्ट हम दूसरों को परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं हम दूसरों के प्रति शुभ भावना रख सकते हैं। तो बच्चों के प्रति एक शुभ भावना रखें, प्रेम से उनको समझाएं। अगर वो उसको स्वीकार करके चलते हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो बार बार क्रोध करना नहीं चाहिए उनके ऊपर। और तीसरा, हमें जो गुस्सा आता है, मानो कोई हमारे लिए निंदा करता है, ग्लानि करता है या पर चिंतन करता है, तो हमें लगता है कि इसने मेरे लिए ऐसी बात कही, अगर वो मुझे मिले तो हम उसको बताएं, है ना, एक के बदले हम दो बताएं, या वो क्या है वो हम उसको बता सकते हैं। तो यहाँ बाबा ने हमको समझाया है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तो वो हमारा मित्र क्यों है? तो बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मणों की दूर की नज़र तेज़ होती है लेकिन नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है। दूर की नज़र तेज़ मतलब हमें दूसरों की कमियां तो दिखाई देती हैं लेकिन अपनी कमियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो हमारी कमी हमें दूसरे ही बताते हैं कि भाई आपके अंदर ये कमी है, आप इसको दूर कर लीजिए। अब लेकिन जो निंदा करने वाला होता है वो क्या करता है, हमारी कमी को बहुत बढ़ा देता है। भले उतनी वो होती नहीं है लेकिन वो बढ़ा देता है। अगर आपके अंदर अभिमान नहीं है, आप बिल्कुल नम्र हैं, तो कोई नहीं कहेगा कि इसके अंदर अभिमान है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसका थोड़ा भी अंश होगा तो कोई कह सकता है ना, इनके अंदर तो ईगो है। या आप कोई भी कार्य बहुत एक्यूरेट करते हैं तो कोई नहीं कहेगा कि आपके अंदर अलबेलापन है या आप लापरवाह हैं। लेकिन कहीं भी अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो कह सकते हैं कि ये तो लापरवाह है। या मानो सुस्ती की बात है, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट रहते हैं अपनी दिनचर्या में तो कोई नहीं कहेगा कि ये सुस्त है। लेकिन कहीं भी ऊपर नीचे होता है तो कोई भी कमेंट अगर हमें मिलता है तो ज़रूर 1% भी हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं कमी है। हो सकता है उतनी नहीं हो जितना कहने वाला कह रहा है। तो उसमें हम अगर अपने आप को देखें, जिसको बाबा कहते हैं चेक करो, और फिर यदि हम अपने अंदर चेंज ले आएंगे तो हमारी उन्नति होगी। और हमें तो सर्वगुण संपन्न बनना है, तो बहुत ही अच्छा है जितनी जल्दी हम अपनी कमियों को निकाल पाएँ। तो जितनी हमें अपनी कमियां पता चलेगी उतना जल्दी हम उसे दूर कर सकेंगे। तो उसे हमें अपना मित्र समझना चाहिए और शुभ चिंतक समझना चाहिए कि वो हमें बता रहा है कि हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। फिर कई बार कोई हमें धोखा देता है या झूठ बोलता है या हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाता है, जिस पर हम बहुत विश्वास करते हैं लेकिन उसी से ही हमको धोखा मिलता है, तो गुस्सा आता है उस व्यक्ति के ऊपर कि मैंने इसके लिए इतना किया और ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर हमें बाबा ने क्या समझाया है कि हमारा कर्मों का हिसाब किताब है वो हमें यहीं चुकतू करना है। तो ज़रूर उस आत्मा के साथ हमारा कोई ऐसा हिसाब किताब होगा कि भले ही हम उसके साथ भला कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो हमें धोखा दे रहा है। तो उसे हिसाब किताब समझ करके कि क्योंकि हमें यहाँ ही कर्मातीत बनना है, सारे हिसाब किताब यही चुकतू करने हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है और उसके झूठ पर हम गुस्सा कर रहे हैं। तो जो झूठ बोलने वाला है वो तो गलत है ही है, लेकिन गुस्सा करने वाला क्या सही है? तो दोनों ही फेल हो गए, वो भी फेल और हम भी फेल। तो इसको समझदारी नहीं कहेंगे। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो भी मुझे ऐसा नहीं करना है, तभी तो हम पास हुए, है ना, तभी हम पास विद ऑनर होंगे, हम विजयी होंगे। अगर हम दोनों ही एक जैसा कर रहे हैं तो दोनों में से कोई भी पास नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखें और इससे परिवर्तन करें कि जो आत्मा हमारे साथ ऐसा कर रही है वो वास्तव में
इस जन्म का हिसाब किताब चुकतू कर रही है। फिर हमें गुस्सा आता है कई बार, अगर हम असंतुष्ट होते हैं किसी बात से, और असंतुष्ट तब होते हैं जब हमें जीवन में कोई अप्राप्ति होती है। अगर प्राप्तियां हैं तो फिर असंतुष्ट होने का प्रश्न नहीं है। और दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं जीवन में, स्थूल प्राप्ति और सूक्ष्म प्राप्ति। स्थूल प्राप्ति में तन, मन, धन, संबंध, ये चारों प्राप्तियां आ जाती हैं, और सूक्ष्म प्राप्तियों में नाम, मान और शान। तो ये प्राप्तियां हर एक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है, और बाबा ने हमें ये सर्व प्राप्तियां दे दी हैं। हाँ, हमें बाबा क्या कहते हैं? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। है कोई अप्राप्त वस्तु? तो जब सर्व प्राप्तियां हैं तो असंतुष्ट होने का प्रश्न नहीं होता है। लेकिन हम असंतुष्ट कब होते हैं? जब हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं, यानी बाबा को देखने की बजाय हम दूसरों को देखने लगते हैं। बाबा ने हमें कहा है कि बाबा ही मेरा संसार है, ऐसा समझकर चलो। बाबा ही मेरा सब कुछ है, सब वस्तु और व्यक्ति की प्राप्ति किससे है? बाबा से है। लेकिन यदि हम देखते हैं फलाना व्यक्ति है, वो ऐसा कर रहा है, उसको ऐसा मिलता है, उसके पास ये सब कुछ है, उसको मान मिलता है, उसको सेवा मिलती है, उसको सब पूछते हैं, उसको सब प्यार करते हैं, हमने व्यक्ति को देखना शुरू कर दिया, तो ये सब तो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो असंतुष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है उसके ऊपर हमें गुस्सा आने लगता है। तो बाबा ने हमें समझाया है कि हम सभी विशेष आत्माएं हैं, हर एक के अंदर अपनी विशेषता है, और यदि हम उस विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो वो विशेषता बढ़ेगी। यदि 1 के आगे हम 0 लगाते हैं तो वो 10 हो जाता है, और 10 के आगे अगर 0 लगाते हैं तो 100 हो जाता है, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा है कि जो विशेषता हमको बाबा ने दी है, उस विशेषता को हम पहचानें और कार्य में लगाएं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जब हम अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे तो अपने आप हमें प्राप्ति होगी और असंतुष्टता का प्रश्न ही नहीं उठता। और प्राप्तियों के रूप में हम बेहद की प्राप्तियों को याद करें, हद में नहीं जाएं। अगर हम हद में जाते हैं तब असंतुष्ट होते हैं। तो बेहद की प्राप्ति में बाबा ने कहा कि आपको 1 जन्म का नहीं लेकिन 21 जन्म का तन, मन, धन और जन का भाग्य प्राप्त है, जो इस दुनिया में किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। 21 जन्म में ये जन्म भी आ जाता है ना, तो इस जन्म में भी बाबा ने अलौकिक रीति से हमें ये चारों भाग्य दिए हैं। अब तन का जो भाग्य है या प्राप्ति है वो स्वस्थ तन माना जाता है। तो संगम युग पर मानो यदि हमें तन का कोई रोग भी होता है तो भी बाबा ने हमारी आत्मा को तो स्वस्थ बना दिया, मन को तो स्वस्थ बना दिया, और मन के स्वस्थ होने के कारण तन की बीमारी भी हमें इतनी महसूस नहीं होती है, जिसको बाबा कहते सूली से कांटा हो जाती है। और ये भी हमें ज्ञान है कि तन का हिसाब किताब यही चुकतू करना है, क्योंकि तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। अगर कोई बीमारी आती भी है तो उसे हमें उस कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू कर देना है। बीमारी कॉन्शियस नहीं होना है। अगर हम सोल कॉन्शियस रहते हैं तो बाबा की दुआएं हमें मिलती रहती हैं और बहुत जल्दी ही उस बीमारी से हमें मुक्ति में मदद मिलती है। और ये भी बाबा कहते हैं कि मानो अगर कोई ऐसी स्थिति है तो भले डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर जो दवाई देते हैं उस दवाई को लो और ठीक हो जाओ, क्योंकि ये दवाइयाँ भी जो हैं वो कलयुगी फ्रूट हैं। तो ऐसे नहीं समझना है कि हम दवाई खा रहे हैं, लेकिन समय पर दवाई लेकर बीमारी का इलाज करके ठीक हो जाओ। तो आज तो विज्ञान के इतने साधन हैं, सभी प्रकार की बीमारियों की दवाइयाँ हैं, अगर आप इलाज कराते हैं तो उसका इलाज हो जाता है। तो तन के स्वस्थ रखने की समझ भी बाबा ने हमको दी, वो नॉलेज भी हमें दी है कि ये जो तन है वो इस संगम युग में बहुत वैल्यूबल है। इस तन के द्वारा ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और इसे भी हमें स्वस्थ रखना है। इसका हिसाब किताब भी चुकतू करते हुए हमें संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। मन को मनमाना भव बना दिया तो बाबा की याद से जो अतीन्द्रिय सुख मन को मिलता है
वो तो संसार में और किसी भी व्यक्ति वस्तु की प्राप्ति से नहीं मिलता है। तो मन का सबसे बड़ा सुख मिल गया है ना, जो अतीन्द्रिय सुख मिलना चाहिए मन को वो प्राप्त हो गया। धन का सुख, बाबा कहता है कि दुनिया में लोग समझते हैं कि करोड़पति अरबपति होंगे तो सुखी रहेंगे, लेकिन हम उस धन के लिए नहीं, लेकिन जो ज्ञान धन बाबा ने हमको दिया है वो हम सबके लिए बहुत बड़ा धन है। द नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, है ना। तो बिन कौड़ी बादशाह है, बाबा ने हमको जो बनाया है वो बिन कौड़ी बादशाह बनाया है कि है कुछ नहीं लेकिन फिर भी बादशाह है। तो क्योंकि एक एक ज्ञान रत्न की वैल्यू लाखों रुपए की है। तो उस हिसाब से देखें तो सभी ब्राह्मण क्या हो गए, पद्मा पद्मपति से भी आगे भी जो लगा लो वो सब हो गए। तो जब इतनी बड़ी धन की प्राप्ति हमको है तो उसके आगे वो स्थूल धन क्या है। और यूँ भी कहते हैं कि संतोष धन सबसे बड़ा धन है। भक्ति मार्ग में भी ये गायन है कि संतोष धन सबसे बड़ा धन है। कहते हैं गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान ना, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान, कहते हैं ना। तो संतोष के आगे ये सब धन बेकार हो जाते हैं। तो बाबा ने जो हमें प्राप्तियां कराई हैं और उससे जो हमें संतुष्टता की स्थिति का अनुभव हुआ है, उसके आगे वो धन कुछ भी नहीं है, मिट्टी के समान है। जो ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किया कि बाबा के सामने, बाबा तो कितना धनवान थे और कितने हीरे जवाहरात का वो व्यापार करते थे, लेकिन जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या कहा, जो पाना था वो पा लिया, उसके आगे जो हीरे हैं वो मेरे लिए पत्थर के समान हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने ये वादा किया है ब्राह्मण बच्चों से कि ब्राह्मण जीवन में हमारी सर्व आवश्यकताएं सहज पूरी होंगी। जो धन है वो लोभ वाला धन हमें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी होती रहेंगी बाबा के बच्चों की। तो उतना ही हमें चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो माया में चले जाएंगे, क्योंकि धन जो है वो माया की ओर ले जाता है व्यक्ति को। तो वो प्राप्ति भी है और जन्म की प्राप्ति भी, यानी संबंधों की भी प्राप्ति बाबा से है। बाबा ने सर्व संबंधों का अनुभव हमें कराया है। दुनिया में हो सकता है कि कोई संबंध है कोई नहीं है, है ना। किसी को माँ नहीं होगी, किसी को पिता नहीं होगा, किसी को भाई नहीं होगा, किसी को बहन नहीं होगी, कोई संबंध की कमी हो सकती है। तो व्यक्ति महसूस करता है कि मेरे को ये नहीं है, लेकिन एक बाबा में तो सभी संबंध समाये हुए हैं और हम जब चाहें, जिस समय चाहें, उन संबंधों का अनुभव बाबा से कर सकते हैं। तो सदा ही सर्व संबंधों की प्राप्ति है और अविनाशी है, क्योंकि बाबा तो विनाशी नहीं है ना। मनुष्य आत्मा की मृत्यु हो सकती है, लेकिन बाबा तो अविनाशी है। तो सदा काल की सर्व संबंधों की प्राप्ति हमें बाबा से है। तो जब इस बेहद की प्राप्ति को हम स्मृति में रखते हैं तो किसी अन्य आत्मा से भेंट करके असंतुष्ट होने का प्रश्न नहीं होता है। जब हम हद में चले जाते हैं तब असंतुष्ट होते हैं। तो सदा अपनी प्राप्तियों को याद रखें, तो हमारे मन में कभी भी वो द्वेष और ईर्ष्या की जो स्थिति है, जो मन को असंतुष्ट करती है, वो नहीं आएगी। फिर कई बार लोग जो हैं वो किसी दूसरे का गुस्सा दूसरे पर निकालते हैं। माना जैसे मैंने कहा, हम किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते हैं तो वहाँ तो चुप रहते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति पर उसे निकाल करके पूरा कर लेते हैं। एक बार एक भाई थे और उन्होंने कहा कि बहन जी, जो मेरे ऑफिसर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो हम बहुत काम करते हैं और कोई भी थोड़ी भी गलती होती है तो वो हमें बहुत डांट देते हैं। अब उनके सामने तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब वो घर आते थे तो घर आके वो गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालते थे। वो पत्नी को समझ में नहीं आता था कि कुछ बिना कुछ बात के गुस्सा कर रहे हैं, तो वो अपना गुस्सा अपने बच्चे पर निकाल देती थी, क्योंकि उसका बस बच्चे पर चलता था। वो बच्चे को समझ में नहीं आता था, वो बाहर जाके खेलता था और वो अपना गुस्सा, वो जो गली में कुत्ता घूमता था उसको पत्थर मार के निकालता था। तो एक अपना गुस्सा दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, ऐसे निकालते। तो ये भी गलत है कि हम अपना गुस्सा जो है वो दूसरों के ऊपर निकालें। अगर निकालना ही है तो एक उसका तरीका हो सकता है
मेडिकली इसको कहते हैं कि समझो अगर आप अपनी मांसपेशियों को प्रयोग करते हैं, अगर आपने गुस्सा अंदर इकट्ठा कर लिया है तो मांसपेशियों में अगर गति लाते हैं तो उस गति से वो हमारे टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शरीर की फिजियोलॉजी चेंज होती है उससे। तो फिर आप कुछ गेम्स खेलें उसके लिए, या वॉकिंग कर लें, माना आधा घंटा पैदल चले जाएं, या फिर अपने मुंह में कुछ चबाएं, ना कुछ कठोर चीज़ चबाएं, या कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं। तो अगर मांसपेशियों को गति देंगे तो उसके अंदर जो जमा हो गया है टॉक्सिन्स वो सब रिलीज़ हो जाएंगे और आपका गुस्सा जो है वो आप दूसरे पर नहीं निकालेंगे। तो आपके घर का वातावरण अशांति वाला नहीं बनेगा, आप अपने घर के वातावरण को ठीक रख सकेंगे। और ऐसे ही कई बार हम सोचते हैं कि कोई कारण तो नहीं है गुस्से का, माना कारण का निवारण नहीं कर पाते हैं, अचानक गुस्सा आ जाता है, सोचा भी नहीं, क्योंकि ऐसे ही होता है कि बिना सोचे समझे ही गुस्सा आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो फिर उस समय के लिए चुप रहना चाहिए ना, कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए हम शांत रह जाएं बिल्कुल। इसको कहते हैं पोस्टपोन कर दो उसको। और पोस्टपोन करने के बाद जो हमारा आवेश है वो कम हो जाएगा। मानो सामने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपको गुस्सा आ रहा है, पर आप चुप रह जाते हैं उस समय, लेकिन आपको गुस्सा दबाना भी नहीं है, तो आप बात कहना भी चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाले की गलती है, उसे ज़रूर बताना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। तो वही बात अगर आप शांति से कहेंगे, कुछ अच्छे शब्दों में कहेंगे, प्रेम से कहेंगे, तो वो स्वीकार करेगा। लेकिन अगर हम गुस्से में किसी को समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो गुस्सा गुस्से को जन्म देता है और उससे हमेशा हमें नुकसान ही होता है या हानि ही होती है, कभी भी उसका लाभ नहीं होता। एक बार एक जनरल मैनेजर थे, उन्होंने अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाई। तो मीटिंग में उनको मालूम था कि आज कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जब मुझे गुस्सा आएगा। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा, एक जग पानी और एक गिलास रख देना। मीटिंग हुई, उन्होंने मीटिंग में खूब पानी पिया, लेकिन मीटिंग बहुत अच्छी रही। जब वो बाहर आए तो असिस्टेंट ने कहा कि साहब आपको बधाई हो, मीटिंग तो सफल रही, लेकिन आपने आज बहुत पानी पिया, क्या आप नेचुरोपैथी कर रहे थे या वाटर थेरेपी कर रहे थे? उसने कहा कि नहीं, आज तो मैंने वास्तव में एंगर थेरेपी किया। जब भी मुझे गुस्सा आता था मैं एक गिलास पानी पी लेता था और पानी पीने में जो कुछ सेकंड गुजर जाते थे उसके बाद मेरा गुस्सा शांत हो जाता था। और जब मैं शांति से मीटिंग में अपनी बात कहता था तो उसका रिस्पांस भी उसी तरह मिला और मीटिंग अच्छी रही। तो कहने का भाव है कुछ युक्ति हम अपनाएं, है ना। ज़रूरी नहीं है हम पानी पिएं और उसको पोस्टपोन करें, लेकिन बाबा ने हमको ओम शांति सिखाया है और हमारे लिए एक मंत्र की तरह है मन को शांत करने के लिए। तो आप समझो आपको बहुत आवेश आ रहा है, आप उसी समय मन में ओम शांति बोलो, 10 बार बोलो, अपने आप कुछ सेकंड निकल जाएंगे। तो कई बार जब हम उसको थोड़ा पोस्टपोन करते हैं तो हमें खुद ही ये समझ में आ जाता है कि सामने वाले की गलती नहीं है, गलती मेरी ही है ना, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ उसकी गलती है और उसे बताना चाहिए। तो निश्चित है कि जब हम शांति से वो बात कहेंगे तो उसका उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है और हमें सफलता मिलती है जो हम उसे कहना चाहते हैं। इसमें अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उनके जीवन की भी एक घटना है कि अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी और उन्होंने अपनी सेना के कमांडर को कुछ आदेश दिए थे। तो उनको पता चला कि हम हार रहे हैं और उसका कारण ये है कि जो मैंने कमांडर को आदेश दिया उन आदेशों का उसने पालन नहीं किया। तो उनको बहुत क्रोध आया और अपने ऑफिस में बैठ कर के उन्होंने एक पत्र उसे लिखा जिसमें उसने काफ़ी कठोर शब्द अपने कमांडर के लिए प्रयोग किए। लेकिन अचानक ही कुछ इमरजेंसी हुई और वो पत्र वहीं टेबल पर छोड़ कर के चले गए, उसको भेजा नहीं।
2-3 घंटे के बाद वापस आए और फिर उस पत्र को देखा और फिर उसे पढ़ा भी सही कि मैंने क्या लिखा, तो और तब तक उनको ये समाचार भी मिल गया था कि हम अभी जीत रहे हैं, हार नहीं रहे हैं। तो वो पत्र पढ़ कर के उन्हें लगा कि अगर मैंने ये पत्र भेज दिया होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, तो वो पत्र नहीं भेजा, इसलिए बहुत अच्छा हुआ। तो थोड़ा पोस्टपोन किया उसको, तो उसका परिणाम अच्छा निकला। तो ऐसे हम यदि अचानक ऐसा होता है और हम थोड़ा समय शांति रखते हैं तो कभी भी हमें उसकी हानि नहीं उठानी पड़ती है। और फिर संस्कार पर विजय प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? जब हम योग अभ्यास करते हैं तो योग अभ्यास के समय आधा घंटा आप अच्छी तरह योग कर लीजिए और उसके बाद आप अपने आप में ये चेक करें कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या कारण है जो आपको गुस्सा आ जाता है, कौन सी ऐसी बात है जो आप सहन नहीं कर पाते हैं। तो वो बात अपने मन को समझाएं, इसको कहते हैं मन को प्रोग्रामिंग देना। तो योग करने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है और वो जो भी निर्देश हम उसको देते हैं वो उसे स्वीकार कर लेता है। तो उस समय हम मन को समझाएंगे कि अगर कोई भी मेरी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगा या कोई भी मुझे धोखा देगा या कोई भी मेरी ग्लानि करेगा तो भी मुझे गुस्सा नहीं करना है, और आप ये भी समझाओ कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं करना है। तो ये जब इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी दिमाग के अंदर और जब वही परिस्थिति उत्पन्न होगी तो तुरंत आपको वो याद आ जाएगा, वो स्मृति आपकी इमर्ज हो जाएगी और आप क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ये प्रोग्रामिंग दी है कि हमको क्रोध नहीं करना है। तो इस तरह से संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। यानी जो अचानक गुस्सा आता है, हो सकता है आप एक बार फेल हो जाएं, इसमें 2 बार फेल हो जाएं, 10 बार भी फेल हो सकते हैं। आपने प्रोग्रामिंग किया, आपने सोचा मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर भी कहीं थोड़ा गुस्सा आ गया। लेकिन निराश नहीं होना है। अगर हम उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे, कुछ समय लगता है, क्योंकि जो संस्कार बनने में इतना जन्मों का समय लगा, उस संस्कार को परिवर्तन करने में भी थोड़ा मेहनत लगती है, उसके लिए भी थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। तो अगर हम बार बार वो अभ्यास अपने मन को देते रहेंगे तो फिर हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। जिस समय आवश्यकता होगी उस समय तुरंत हम, जैसे बाबा कहते हैं ना, ब्रेक लगा दो या फुल स्टॉप लगा दो। तो फुल स्टॉप लगाने के लिए भी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। फिर मानो हम योग का अभ्यास करते हैं तो उस समय आप शांत स्वरूप आत्मा की स्थिति का ज़्यादा अभ्यास करें। जब गुस्से की स्थिति होती है तो जहाँ शांति है वहाँ क्रोध नहीं हो सकता। तो आजकल आपने देखा होगा कि मधुबन में हर घंटे घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल होता है 1 मिनट के लिए। तो हर घंटे में 1 मिनट अपने आप को ये स्मृति दिलाएं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। तो जो शांत स्वरूप आत्मा है वो क्रोध कैसे करेगी ना? तो क्रोध आएगा ही नहीं। मना क्रोध रोकने की बात नहीं है, लेकिन अंदर से ही वो क्रोध नहीं आएगा। कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न होगी, जैसे हमारी वृत्ति और हमारी स्मृति ही पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगी। फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे ऊपर कोई क्रोध कर रहा है तो उसके प्रतिक्रिया में हम क्रोध करते हैं। तो यहाँ हमको सहन शक्ति धारण करनी है। कोई दूसरा अगर हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, हमें नहीं आ रहा है लेकिन दूसरा क्रोध कर रहा है, तो जैसे कहा ना, क्रोध लग जाता है। तो फिर हमको गुस्सा आ रहा है तो उस समय अगर हम सहन शक्ति धारण करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हो गए। कई बार लोग समझते हैं कि बहन जी अगर हम सहन करते रहेंगे सारा समय तो लोग समझेंगे कि गलती इनकी ही है, और या फिर वो ये समझेंगे कि इनका हम कभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये तो कुछ कहेंगे नहीं। तो हमारा गलत फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। तो बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि सहन करना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन सहन शक्ति है, इसीलिए उसको सहन शक्ति कहा गया। तो अगर आप एक बार सहन कर लेते हैं उस व्यक्ति को, 2 बार सहन कर लेते हैं, 3 बार सहन कर लेते हैं, तो वो भी सोचता है उस बात को कि इसने मुझे सहन किया। तो आगे से उसका जो व्यवहार है वो परिवर्तन होने लगता है। एक बार एक सैनिक था, वो युद्ध में विजय प्राप्त करके लौट रहा था। तो रास्ते में एक साधु रहते थे।
तो उसको इच्छा हुई उनसे मिलने की और वो वहाँ पहुँचा, लेकिन वो अपने विजय के अहंकार में था। तो जाके उसने साधु को पूछा कि आपको तो पता है स्वर्ग और नरक में क्या अंतर होता है, तो आप मुझे बताइए स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है। तो वो साधु समझ गए कि ये मेरे से अहंकार से बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए मेरे पास समय नहीं है। उसको गुस्सा है कि ये साधु जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तो उसने अपनी तलवार निकाली और उनके साधु के गर्दन पर रख दी। कहा, बताते हो कि नहीं बताते हो? तो साधु ने कहा, यही नरक है। तो जैसे ही उसने सुना यही नरक है, तो वो समझ गया कि ये इनके शिक्षा देने का तरीका है। उसने तलवार हटा ली और उसको बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैंने इनके ऊपर गुस्सा किया। तो उसने माफ़ी मांगी कि कहा, मैंने आपके ऊपर क्रोध किया और ऐसा व्यवहार किया आपसे, और तलवार उसने वापस अपने म्यान में रख ली। तो उसने कहा कि यही स्वर्ग है। तो क्रोध करने से स्वर्ग और नरक का फर्क पड़ गया। उसने जो सहन कर लिया उसको थोड़े समय के लिए, तो वो सहन ने उसको शिक्षा दे दी। ऐसे महात्मा सुकरात के जीवन की एक बहुत अच्छी घटना है। मुझे याद आई कि उनकी जो पत्नी थी वो बहुत क्रोधी स्वभाव की थी। तो एक बार वो अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे और चर्चा बहुत लंबी चल गई। तो पत्नी जो थी वो रसोई में उनके लिए भोजन के लिए इंतज़ार कर रही थी। उसे सहन नहीं हुआ ज़्यादा समय की, बहुत समय गुजरता जा रहा है, इनकी चर्चा पूरी नहीं हो रही है। उसको क्रोध आने लगा और वो कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि उसका स्वभाव था। तो उसने रसोई घर से ही उनके लिए उल्टे सीधे शब्द बोलने शुरू कर दिए। शिष्यों ने सुना तो उन्होंने सुकरात को कहा कि आप हमें आज्ञा दें तो हम इसको समझा दें कि उसको हमारे गुरु के लिए ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो उन्होंने उनको इशारा किया कि नहीं, आप शांत रहो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानते थे ये इसका स्वभाव है। लेकिन फिर भी उनकी चर्चा चलती रही क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चर्चा थी, तो वो उसको पूरा ही समाप्त करना चाहते थे। अब उसे सहन नहीं हुआ और उसको कुछ सूझा नहीं। वो रसोई में पानी का घड़ा भरा हुआ था, वो उसने उठाया और वो उठा करके पूरा सुकरात के सिर पर मार दिया। तो घड़ा फूट गया, सारा पानी बह गया। तो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि आज तक हम सुनते थे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन आज देखा कि जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। तो सारा वातावरण बदल गया। माना क्रोध के बदले में जो उनका अपमान हुआ, उन्होंने क्रोध नहीं किया लेकिन उस बात को परिवर्तन कर दिया। तो उनकी पत्नी को बहुत रियलाइज़ हुआ ये बात कि मैंने कितना अपमान किया उनके शिष्यों के सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और सिर्फ हंसी में उस बात को टाल दिया और फिर आगे से उसका स्वभाव हमेशा के लिए बदल गया। तो हम अगर किसी को सचमुच परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर हमें थोड़ा सहन शक्ति धारण करनी होगी। बाबा कहते हैं आप सहन किसके लिए करते हो, किसकी आज्ञा से करते हो। तो बाबा की आज्ञा से आप सहन करते हो तो आप अवश्य विजयी रत्न हैं। उस समय हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हम हार गए या वो व्यक्ति समझ रहा है हम थोड़ा कमज़ोर हैं, लेकिन वास्तव में आपका नाम विजयी रत्न में पहले है क्योंकि आपने बाबा की आज्ञा का पालन किया, आपके मार्क्स जमा होते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आज के जो मनुष्य आत्माओं के संस्कार हैं उनके अनुसार आप देखते हैं कि अगर आप उनको जरा भी क्रोध नहीं करते हैं तो प्रेम से बिल्कुल भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सचमुच इससे बहुत कठिनाई हो रही है। तो हम इसको कहते हैं कि हम थोड़ा दृढ़ रह सकते हैं उस स्थिति में, जिसको असर्टिव होना कहते हैं। इसके ऊपर भी शास्त्रों में एक कहानी आती है। एक बार एक गांव में एक जहरीला सांप निकलता था, कोबरा जिसको बोलते हैं। तो वो सांप जब भी निकलता था वो लोगों को काट लेता था और इतना वो जहरीला था कि जिसको भी काटता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो गांव वाले बड़े परेशान थे उससे और वो किसी की पकड़ में भी नहीं आता था कि उसको पकड़ के मार दिया जाए। तो एक साधु उस गांव में आए जो कि सांप को वश करने का मंत्र जानते थे। तो गांव वालों को जब पता चला तो वो अपने साधु के पास फरियाद लेकर के गए कि महाराज ऐसी ऐसी स्थिति है, हमारे गांव में एक ऐसा सांप निकलता है और अनेक लोगों की मृत्यु उसके कारण हो चुकी है, तो आप कुछ उपाय कीजिए हमारे लिए।
तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू किया। वो सांप जो है बिल से निकल करके सामने आ गया और उन्होंने सांप को आदेश दिया कि तुमको इस गांव में किसी को नहीं काटना है। तो उसने कहा ठीक है, जो महाराज आपका आदेश। वो सांप चला गया। उसने काटना बंद कर दिया किसी को भी, लेकिन वो बाहर निकलता था जब कभी भी। अब काटना नहीं है माना शिकार भी नहीं करना है, क्योंकि शिकार भी करना है तो काटना पड़ेगा। तो सांप जो है वो भूखा रहने लगा, और जैसे ही लोगों को पता चला कि अब ये सांप नहीं काटेगा, इसको वो साधु ने वश कर दिया है, तो उन्होंने दिखते ही उसको पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो भले बिल में तो घुस जाता था, लेकिन जो मार खाई उसके घाव उसके शरीर पर हो गए और काफ़ी कमज़ोर हो गया। थोड़े दिनों के बाद वो साधु फिर उस गांव में आए और उन्होंने हाल जानने की कोशिश की कि अब कैसा है। तो गांव वाले ने कहा महाराज बहुत अच्छा है, उसके बाद सांप ने किसी को भी नहीं काटा, हम सब बहुत सुखी हो गए। तो उन्होंने कहा वो सांप कैसा है? तो बोला सांप तो बस मरने वाला है अभी, क्योंकि अब वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, बहुत घायल भी है, थोड़े दिनों में मर जाएगा। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके कारण ही सांप की स्थिति हुई। तो उन्होंने सांप को फिर से मंत्र पढ़कर अपने पास बुलाया और कहा कि देखो मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया है, लेकिन फन दिखाने के लिए मना नहीं किया है। तो जब भी कोई तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, अपना फन उठा लो। तो जब फन उठाओगे उससे कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आप समझ गए कहने का भाव क्या है कि सिर्फ हम अपनी दृढ़ता दिखाएं। अगर कोई व्यक्ति हमारा फ़ायदा उठाना चाहता है, हमें ये पसंद नहीं, कोई अनुशासन हमें बनाए रखना है, कोई व्यवस्था हमें बनाए रखनी है, तो हम थोड़ा ऑफिशियल हो जाएं उसके लिए। रौब दिखाने की बात नहीं है, लेकिन अगर हम ऑफिशियल हो जाते हैं, थोड़ा गंभीर हो जाते हैं या दृढ़ रहते हैं अपनी बात पर कि ये बात जैसी है वैसी ही होनी चाहिए, तो फिर उसका पालन होता है या वो लोग मानते हैं, या बच्चे भी जो हैं वो उस तरह से करने लगते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन विधियों को अपनाएंगे, मैं समझती हूँ तो क्रोध पर निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। और जब भी क्रोध आता है तो बाबा ने तो हमें अनेक पॉइंट्स दी हैं क्रोध मुक्त होने के लिए, और भी अनेक ऐसी पॉइंट्स हैं कि जब भी, क्योंकि क्रोध के अंश वंश भी हैं, एक होता है मोटे रूप का क्रोध होना, एक होता है कि सूक्ष्म रूप में क्रोध आ रहा है, हमें प्रकट नहीं हो रहा है, जैसे ईर्ष्या की भावना है, घृणा की भावना है, या रौब दिखाना है, आवेश में आना है, ये क्रोध के सूक्ष्म रूप हैं। तो अगर ये भी हमारे अंदर आ रहा है तो इसको भी हमें परिवर्तन करना है। और क्रोध वाली आत्मा को हमेशा हमें ये समझना है कि ये परवश है, उस आत्मा के प्रति मुझे शुभ भावना रखनी है। इससे बाबा कहते हैं ना, विकार जो है वो भूत हैं, तो जो भूत जब आते हैं तो व्यक्ति परवश हो जाता है ना, उसे कुछ सूझता नहीं है। तो हम उसके लिए क्या मदद कर सकते हैं, उसके प्रति हमें शुभ भावना रखनी है। तो अगर हम शुभ भावना रखते हैं अपनी, तो अन्य आत्माओं को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, और इन विधियों को अपना करके हम स्वयं के जीवन में जो क्रोध आता है उन पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है मनुष्य से देवता बनना है, तो उसका एक महत्वपूर्ण चरण है कि हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि देवताओं को कभी क्रोध नहीं आता है, वो संपूर्णतः शांत स्वरूप होते हैं। जब भी हम उनके सामने जाते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। ठीक है, ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो,
अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं। ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ये सेवा बड़ी है दुआ भरी। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी। ये मुस्कान वरदान भगवान का, मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।